76वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों में बड़े हर्षोल्लास से हमारा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, जो कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमने इस दिन संविधान लागू किया था। जबकि एक बात आपसे मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण तैयार हो चुका था, तो हमने 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान क्यों लागू किया? ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था? जब हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं तो उसी दिन लागू होना चाहिए था ना। फिर हमने 26 जनवरी 1950 को क्यों संविधान लागू किया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, दिसंबर 1929 में हुआ, उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और पूर्ण स्वराज्य की मांग के साथ हमने जब रावी नदी पर तिरंगा फहराया, तब उस अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया कि आने वाली भविष्य में जो 26 जनवरी 1930 को जो आएगा, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हमने उस गुलाम भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। उसी तिथि को याद करने के लिए, हमने उस तिथि को याद रखने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया, उस प्रथम स्वतंत्रता दिवस को याद रखने के लिए। तो सभी को देशवासियों, इसी दिन इसलिए हमने 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं होकर पूर्ण तैयार हुआ था, जबकि हमने लागू 26 जनवरी को करा था। तो ये देश, हमारे जो गणतंत्र और जो ऐतिहासिक घटना है उसमें अंतर होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया और 26 नवंबर को ही हमारा संविधान तैयार हो गया, तो ऐसी क्या वजह थी कि हमें इतने दिन रुककर हमारे उन लोगों, भारतवासियों ने, क्रांतिकारियों ने 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया, सिर्फ उस 26 जनवरी 1930 की तिथि को याद रखने के लिए हमने ये 26 जनवरी को दिन संविधान को लागू किया। जय हिंद, जय भारत। सभी गणतंत्र दिवस को, राष्ट्र की इन शहीदों की शहादत को और सभी क्रांतिकारियों को हमें तहे दिल से सम्मान और तहे दिल से उन क्रांतिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए और याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, जिनकी शहादत में हमने भी हम उनके बारे में सुनते हैं तो हमारे रोम रोम में वो देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है। वैसे ही आज हमें आने वाली जनरेशन में ये चीज़ें बनाए रखनी है, हमारे देश के प्रति उनको कहानियाँ, स्टोरियाँ उन क्रांतिकारियों की सुनाकर उनके जज्बे को उस तरह बनाए रखना है जो कि उन क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी के लिए था। और उनकी आज़ादी की जो कीमत हमारे पुरखों ने चुकाई है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी में ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो जज्बा हमेशा बना रहना चाहिए। यही हमारे कर्तव्य है, यही हमारा राष्ट्र है कि हम, हमारे अधिकार हैं। अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे कर्तव्य भी ये होने चाहिए कि हमारी आने वाली जनरेशन में इन त्योहारों का, राष्ट्रीय पर्वों का महत्व बताया जाए। जय हिंद, जय भारत।